क्या होगा अगर एक एजेंट मिशन के दौरान टाइम ट्रैवल कर ले। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए और आपको ऐसी मूवी पसंद है जो खासकर दिमाग घुमा देती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त टाइम ट्रैवल थ्रिलर फिल्म की जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म इतनी उलझी हुई है कि अगर ध्यान से न देखा जाए तो पूरी कहानी समझना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज हम इस कहानी को आसान भाषा में, एकदम सीधा समझने वाले अंदाज में तोड़ेंगे और इसके हर मोड़ को खोलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक धमाके से। एक मिशन पर गया एजेंट एक अजीब सी डिवाइस के जरिए वक्त में पीछे लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में उसका चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है। जैसे तैसे वो मशीन की मदद से वापस आता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब उसका चेहरा और आवाज दोनों हमेशा के लिए बदल चुके हैं। अब कहानी कुछ समय बाद की तरफ जाती है। साल है 1970। एक बार में एक नया बारटेंडर काम पर लगा है। वो दिखने में शांत, समझदार और थोड़ा रहस्यमय लगता है। वहां एक औरत बैठी है जो धीरे धीरे बात शुरू करती है और खुद को अनमैरिड मदर कहती है। बारटेंडर उससे कहता है, अगर तू दुनिया की सबसे अजीब कहानी सुनाएगा तो मैं तुझे एक बोतल शराब फ्री में दूंगा। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वो औरत अपना नाम बताती है। पहले उसका नाम था जेन। जेन एक अनाथ थी जो एक सरकारी अनाथालय में पली बढ़ी। वो दिखने में बाकी लड़कियों से अलग थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। इसलिए जब एक खास स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत पड़ी तो उसे चुना गया। वो ट्रेनिंग कर ही रही थी कि एक दिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ। मेडिकल टेस्ट के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि जेन असल में एक इंटरसेक्स है, यानी उसके शरीर में मर्द और औरत दोनों के गुण हैं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए उसका लिंग बदल दिया और अब वो एक लड़के में तब्दील हो गई। उसका नया नाम रखा गया जॉन। जॉन बनने के बाद उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो बाहर की दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। वो अजनबी उसे पसंद आया और दोनों के बीच रिश्ता बन गया। कुछ ही समय में उसे पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुनकर वो बिल्कुल टूट गई, या यूं कहें कि टूट गया, क्योंकि अब वो जॉन था। जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और जब होश आया तो उसे बताया गया कि उसकी बच्ची को कोई चुरा कर ले गया है। जॉन अब अकेला, टूटा हुआ और बिल्कुल बिखरा हुआ था। अब कहानी वापस बार में आती है। बारटेंडर उसकी पूरी बात ध्यान से सुन रहा होता है और फिर अचानक कहता है, अगर मैं तुझे वो इंसान दिखा दूं जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद की, तो तू क्या करेगा? जॉन एक पल चुप रहता है, फिर कहता है, मैं उसे जान से मार दूंगा। बारटेंडर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, चलो। जॉन को लगता है ये मजाक है, लेकिन बारटेंडर उसे एक अजीब से सूटकेस की ओर ले जाता है। ये सूटकेस दरअसल एक टाइम ट्रैवल डिवाइस है। बारटेंडर उसे कहता है, अगर तू अपने अतीत में जाकर उस इंसान से मिलना चाहता है तो चल मेरे साथ। जॉन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब उसे यकीन हो जाता है कि ये मजाक नहीं है, वो राजी हो जाता है। दोनों मिलकर सालों पीछे एक खास समय पर पहुंचते हैं, ठीक उसी दिन जब जॉन की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया था। वहीं उसे मिलवाया जाता है उस पुराने जॉन से, यानी खुद से, जब वो अब भी जेन थी। यहाँ कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। टाइम ट्रैवल करके जो जॉन आया है वो जेन को पसंद करने लगता है और दोनों का रिश्ता बन जाता है। यहाँ दर्शक समझ जाते हैं कि जिस लड़के ने जेन को धोखा दिया था वो और कोई नहीं, खुद जॉन था। यानी जेन ने खुद के साथ ही रिश्ता बनाया था और खुद से ही गर्भवती हो गई थी। कहानी यही नहीं रुकती। जब जेन अपनी बच्ची को जन्म देती है और अस्पताल में बेहोश हो जाती है, तब बारटेंडर फिर टाइम ट्रैवल करता है और उस बच्ची को वहां से चुरा लेता है। अब सवाल आता है, वो बच्ची कहाँ जाती है? बिल्कुल चौंकाने वाला मोड़ यह है कि बारटेंडर उस बच्ची को उसी अनाथालय में छोड़ देता है जहां जेन खुद पली बड़ी थी। यानी पूरी कहानी अब एक टाइम लूप बन चुकी है। जेन खुद से गर्भवती होती है। उसकी बच्ची को उठाकर समय में पीछे भेज दिया जाता है। वो बच्ची बड़ी होकर फिर से वही सब जीती है, स्पेस प्रोग्राम, लिंग परिवर्तन, और फिर जॉन बनकर वापस समय में जाता है। इसका मतलब यह है कि जेन, जॉन और वो बच्ची तीनों एक ही इंसान हैं। वो खुद की माँ है, वो खुद का बाप है, और खुद का बच्चा भी। अब बारटेंडर उसे एक और ऑफर देता है, तू इस काम को आगे बढ़ा सकता है। मैं तुझे रिक्रूट करना चाहता हूँ टाइम ब्यूरो के लिए। जॉन, जो अब पूरी सच्चाई जान चुका है, परेशान होता है पर हाँ कह देता है।
अब उसे ट्रेनिंग दी जाती है और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है उसे एक मिशन पर भेजा जाता है और इसी मिशन के दौरान जॉन बन जाता है वही एजेंट जिसे हम बारटेंडर के रूप में जानते हैं। अब थोड़ा टाइम ब्यूरो के बारे में बात करते हैं। ये एक सीक्रेट एजेंसी है जो समय में यात्रा करके भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकती है। लेकिन इसके तरीके हमेशा सही नहीं होते। जैसे जैसे जॉन एजेंसी में काम करता है वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं सच में अच्छा काम कर रहा हूँ या मैं सिर्फ अपनी किस्मत के जाल में फंसा हुआ हूँ। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जिस मिशन के लिए जॉन को भेजा गया है उसमें उसका सामना होने वाला है अपने ही भविष्य। अब जॉन यानी नया टाइम एजेंट एक खतरनाक मिशन पर जाने वाला है, ऐसा मिशन जो उसकी पहचान और इंसानियत दोनों को झकझोर कर रख देगा। टाइम ब्यूरो अब उसे भेजता है भविष्य में, जहां एक सीरियल बम धमाके करने वाला आतंकवादी है जिसे लोग कहते हैं फिजल बॉम्बर। इस बम धमाके वाले अंकल ने कई शहरों को उड़ा दिया है लेकिन हर बार बच निकलता है। अब जॉन को उस तक पहुंचना है और उसे हर हाल में रोकना है। लेकिन जॉन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, उसे लगता है जैसे वो इस आदमी को पहले से जानता है। अब जॉन फ्यूचर की तरफ टाइम ट्रैवल करता है। वहां वो कुछ पेपर्स और रिकॉर्डिंग्स को देखकर हैरान रह जाता है। हर जगह एक ही चेहरा बार बार दिखता है और वो चेहरा थोड़ा सा खुद जैसा लगता है। अब तक दर्शक तो समझ चुके होते हैं पर जॉन को अब सच्चाई का पता चलता है। फिजल बॉम्बर कोई और नहीं, जॉन का ही भविष्य वाला रूप है। हाँ, वही जिसका वो पीछा कर रहा है खुद ही निकल गया। मतलब भाई तुम एक काम करो, मिरर के सामने जाके अपने आप को अरेस्ट कर लो। अब जॉन की मुलाकात होती है उस बुढ़े आदमी से जो कभी खुद जॉन था, यानी फ्यूचर वाला जॉन जो अब फिजल बॉम्बर बन चुका है। वो कहता है, मैंने जो किया वो सही था। मैंने जिन बमों से शहर उड़ा दिए वहां लाखों लोग वैसे भी मर जाते किसी और वजह से। मैं भविष्य बदल रहा था, लोगों को बचा रहा था। जॉन चौंक जाता है। अब वो कंफ्यूज्ड है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्या मैं उसे मारूं या समझूं? बुढ़ा जॉन फिर कहता है, अगर तू मुझे मारेगा तो एक दिन तू भी मेरी तरह बन जाएगा। तू मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि मैं तू ही हूं। अब दर्शकों को पूरी बात समझ आती है, ये पूरा सीन एक टाइम लूप है। जेन खुद से प्यार करती है, बच्चा देती है, वही बच्चा बड़ा होकर एजेंट बनता है। एजेंट फ्यूचर में जाकर खुद को मारता है, फिर खुद वही बन जाता है जिसे मारने गया था। भाई ये तो ऐसा टाइम पास लूडो गेम बन गया है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और तुम सोचो ये सब एक ही इंसान कर रहा है। एक्टिंग का पैसा बचा लिया फिल्म मेकर्स ने। अब एजेंट जॉन के सामने एक बड़ा फैसला है। अगर वो फिजल बॉम्बर को मारता है तो टाइम लूप पूरा हो जाता है। अगर नहीं मारता तो लूप टूट सकता है, लेकिन अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। जॉन बहुत देर तक सोचता है, फिर वो बंदूक उठाता है और सामने वाले को देखता है। और इसी के साथ हम समझते हैं टाइम ट्रैवल कभी सिंपल नहीं होता और ये इंसान शायद फिर से उसी चक्र में फंसने वाला है। अब अगर आपका दिमाग घुमा है तो चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। इस फिल्म को समझने के लिए दिमाग के साथ साथ पेशेंस भी चाहिए। कहानी इतनी ज्यादा घुमा दी गई है कि अब टाइमलाइन भी सोच रही होगी, भाई मुझे भी पॉज दो जरा। अब हम देखते हैं कि एजेंट जॉन जो अब टाइम ट्रैवलर बन चुका है, अब वो सूटकेस टाइप डिवाइस जिसे यूज करके वो समय में कूदता रहा, अब वो उसे डीएक्टिवेट कर देता है। अब हम जॉन को फिर से बार में देखते हैं, वही पुराना बार, वही शांत माहौल। वो अकेला बैठा है, पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ रहा है। फिर धीरे से वो बोलता है, मैं अब भी विश्वास करता हूं कि मैं सही था, लेकिन क्या कोई ये समझ पाएगा? शायद नहीं। इसी के साथ हम समझ जाते हैं, भले ही उसने टाइम मशीन बंद कर दी हो, लेकिन लूप अब भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी 2014 में आई उस जबरदस्त फिल्म की पूरी कहानी जो सिर से पैर तक टाइम ट्रैवल, दिमागी झंझट और आइडेंटिटी के गोलगप्पे से भरी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस टाइम ट्रैवल लूप से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है लाइक का बटन दबाना। कमेंट करना कि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब हाई कर लो।